अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें हमने किया हुआ था टॉपिक क्लासिफिकेशन में हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पढ़ लिए थे। हमने लास्ट में जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो स्टडी किया था। आज जो सिस्टम मैंने आपको पढ़ाना है दैट इज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1977, American microbiologist Carl Woese, ठीक है, 1928 to 2012, added a taxon that is domain above kingdom. He classified organism into three domains, that is archaea, bacteria, and eukarya. It was actually a division of prokaryotes in two domains, that is archaea and bacteria, while all eukaryotes were placed in single domain, that is archaea. This classification is based on the difference between archaea and bacteria. इसके बाद जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटे पढ़ा था, इसके बाद एक नया आपके पास क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, जिसको हम लोग 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। 1977 में एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो हमारे पास सामने आता है, जिसका नाम था कार्ल वोजी। उसका जो लाइफ पीरियड है वो कितना है, 1928 टू 2012। बेटे इसने हमें एक नई नई चीज, एक नया टेक्सॉन जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाया। उसने हमें एक नई चीज बताई और उसने उसका नाम क्या रखा, डोमेन रखा। उसने कहा कि अभी तक हम जितने भी हम अब टेक्सा हमने पढ़े हैं, हम पढ़े हैं किंगडम है, किंगडम के बाद मैंने आपको क्या बताया, हमने डिटेल से पढ़ा था ना, अभी पीछे हम पढ़ के आए थे कि किंगडम के बाद आपका फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी आती है। लेकिन इस साइंटिस्ट ने हमें, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या बताया था, इसने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज नॉन एज डोमेन। क्या टर्म हमें इंट्रोड्यूस करवा दी, डोमेन। इसने कहा कि किंगडम के ऊपर एक टैक्सा आता है जिसका नाम क्या है बेटे, डोमेन नाम है। उसने क्या किया कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। 3 मेन डोमेन्स में कौन कौन सी डोमेन्स बनाई उसने, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ठीक है। बेसिकली उसने क्या किया था, उसने प्रो प्रो जो प्रोकैरियोट्स थे, हमारे दो तरह के ऑर्गेनिज्म थे ना, एक प्रोकैरियोट्स थे, एक यूकैरियोट्स थे। उसने जो प्रोकैरियोट थे उनको दो मेन डिवाइड्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज आर्किया एंड बैक्टीरिया। और फिर उसने जो तीसरी डोमेन थी, तीसरी डोमेन में उसने तमाम के तमाम यूकैरियोट्स को जो है वो डाल दिया, और उस डोमेन का उसने क्या नाम रख दिया, यूकैरिया। इन शॉर्ट ये हुआ कि कार्ल वुजी जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इसने एक नया टेक्सा इंट्रोड्यूस करवाया, दैट वाज डोमेन। इसने तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। वो डोमेन कौन कौन सी थी बेटे, एक थी आर्किया, एक थी बैक्टीरिया, और एंड पे क्या थी, यूकैरिया। तमाम प्रोकैरियोट जो थे उसने उनको 2 डोमेन्स में डिवाइड किया, एक था आर्किया और एक थे बैक्टीरिया। और जो यूकैरियोट्स थे उसने उनको किस डोमेन में रख दिया, यूकैरिया में। यहाँ पे एक आपकी बुक में बेटे एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। जितने भी हम लोग किंगडम सिस्टम अभी तक हमने पढ़े हैं, 4, वो चारों किंगडम सिस्टम यहाँ पे लिखे हुए हैं। वही चीज आपको समराइज कर दी गई है। पहले हमने क्या पढ़ा, 2 किंगडम सिस्टम पढ़े। 2 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने इनको 2 मेन किंगडम को तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 मेन किंगडम में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमिलिया। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने उसके बाद आगे थे 2 के बाद 3 किंगडम सिस्टम। इसके अकॉर्डिंगली हमने किंगडम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 किंगडम्स में डिवाइड किया, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमिलिया। देन उसके बाद आपके पास नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, उसके अकॉर्डिंगली हमने तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमिलिया। लास्ट में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटे हमने पढ़ा है, दैट इज 3 डोमेन सिस्टम, दैट इज 3 डोमेन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एक नया टेक्सा इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने क्या नाम दे दिया बेटे, डोमेन का नाम दे दिया। और डोमेन जो है, अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन में जगह देखते हैं, उसका प्लेस देखते हैं, तो वो किंगडम से ऊपर आता है, किंगडम से पहले आता है। पहले डोमेन आएगा, उसके बाद किंगडम आएगी। तो तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। जो डोमेन आर्किया है बेटे, उसमें कौन सा किंगडम आता है, उसमें आता है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। जो किंगडम बैक्टीरिया है उसमें आता है किंगडम यू बैक्टीरिया। उसके बाद आपका जो लास्ट डोमेन आती है, सॉरी 3 डोमेन्स है ना, आर्किया,
बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ये तीनों क्या चीजें हैं बेटे? ये डोमेन्स हैं। इन तीनों डोमेन्स के फिर फर्दर किंगडम्स हैं, ठीक है। जो डोमेन आर्की है उसकी किंगडम कौन सी है? आर्की बैक्टीरिया है। जो डोमेन बैक्टीरिया है, सॉरी डोमेन, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी 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 बच्चों, जो डोमेन बैक्टीरिया है उसका किंगडम क्या है? किंगडम यूबैक्टीरिया। फिर आपके पास कौन सी लास्ट डोमेन आती है? डोमेन यूकैरिया, सबसे बड़ी डोमेन है। इसके कितने किंगडम है? इसके 4 किंगडम है। डोमेन यूकैरिया को, सॉरी बेटे, जो डोमेन यूकैरिया है इसको हम फर्दर 4 किंगडम में डिवाइड करते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमिलिया। ये जितनी डोमेन्स हैं, 3 जो मेन डोमेन्स हैं, इनको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इसको डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही है। इसको अपने टेबल को अच्छी तरह पढ़ना है। ये टेबल ऑलमोस्ट समरी ही है। जो किंगडम हम पढ़ के आए हैं ना, इस पेज पे जो हमने किंगडम्स पढ़े हैं, उन्हीं को समराइज करके आपको टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो डोमेन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।